आपसे शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद नितिन सर से भी यही सवाल लूंगा। और संतोष सर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहे हैं ना। जी, और मैं हाँ, किटी मल्होत्रा जी का प्रश्न है। उनका सवाल ये है कि भाजपा की सरकार अगर नहीं आती है तो क्या लोअर सर्किट की कोई पॉसिबिलिटी है? तो देखिए, डेफिनेटली बनती है उस केस में। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो, मार्केट जब जो है सरप्राइजेस होते हैं मार्केट में, तो कुछ भी हो सकता है कहते हैं कि और मार्केट में अभी तक मुझे तो लगता है कि करंट जो मौजूदा सरकार है उसको फैक्टर इन करके सारी चीज़ें दिख रही है। और अगर ये सरकार नहीं आती है, जो कि अगर रिपिटिशन ऑफ द सेम एक्सरसाइज जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो रिपीट नहीं की थी, अगर उस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं और अगर दर्शकों को ध्यान हो तो उस समय लोअर सर्किट लगा था जब अटल जी की सरकार चली गई थी, तो और नहीं आई थी इंडिया साइनिंग कैंपेन जो फेल हुआ था, तो उस समय मार्केट लोअर सर्किट पे था। लेकिन अगेन लोअर सर्किट के बाद फिर वो दिन नहीं आया कोई कि मार्केट नीचे रहा हो। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आप ढूंढो, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रंट एक फ्रंट है और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारे देश के वो एक दूसरा फ्रंट है, जो कि लगातार वो काम किए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं, वहाँ पर अपना उद्यम करते हैं। तो और वो चीज़ें इंडिया के लिए एटलीस्ट जो है वो काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी उद्यमी जो है वो तबका जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी अच्छे इनोवेशन अच्छी तरह से काम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लोअर सर्किट भी होता है तो अगेन इट विल ओपन प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि अगर मान लीजिए एक दूसरी भी सरकार कोई आती है तो उनके लिए आज की सरकार ने जो स्टैंडर्ड रख दिए हैं उनके लिए वो एक तरह से मानक या बेंचमार्क हो जाएंगे और उनको परफॉर्म करके भी दिखाना होगा। तो दोनों केस में जो है आपके हाथ में लड्डू होंगे, तो इसीलिए अगर कैश होंगे तभी लड्डू होंगे, अदरवाइज तो हाथ मसलते रह जाएंगे। जी, ठीक है। लेकिन अभी भी संतोष जी ने वो जवाब नहीं दिया कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर होता है तो क्या करना है, वो उन्होंने बता दिया है। लेकिन मुझे नहीं, लगता है हो सकता है। अगर देखिए एलेक्स जी, अगर गिरेगी, अगर सरकार नहीं आएगी तो डेफिनेटली हो सकता है। उसकी संभावनाएं काफी है, 80-20 की संभावना है कि हो जाएगी, सर्किट लग जाएगी। ठीक है। अच्छा नितिन सर, इसी सवाल को मैं थोड़ा और अलग तरीके से पूछ रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि हम एक बार को ये कहें कि ठीक है, पूरी तरीके से नहीं बदल रहा, लेकिन अगर कमजोर बनती है सरकार, यानी कि कुछ, क्योंकि एक पीक पे आकर के चीजें, फिर आपके पास जो रास्ता है ना, वही जो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसको बोलते हैं बाजार के अंदर में, वो एक अच्छा टर्म है जो कि अगर इस समय हम सरकार में भी इस्तेमाल कर सकें तो यहाँ पे उतना फेवरेबल दिखता नहीं है मेरे को, क्योंकि एक सैचुरेशन जैसी चीज होती है कि आप बहुत ऊपर हैं और यहाँ से गिरने की संभावना ज्यादा है और ऊपर चढ़ने के लिए आपके पास जगह बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कमजोरी आती है, भले ही उससे बहुत कुछ ना बदले, मतलब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नहीं बदलता है, सरकार नहीं बदलती है, लेकिन नंबर्स कम हो जाते हैं, तो क्या बड़ा फर्क पड़ेगा? और फिर वही वाली चीज की क्या, किन संकेतों या किस वजह से, या कम वजह का मतलब ये कि कब ऐसी कौन सी खबर होगी जो सर्किट लगा सकते हैं? और ऐसे हमने सर्किट देखे हैं, तो जो लोग बाजार में नए जुड़े हैं उन्होंने अभी नहीं देखे होंगे पिछले 2-1 साल में, एक बात है, लेकिन ये कोई ऐसी कोई अप्रत्याशित चीज नहीं है, पॉसिबल जैसी चीज नहीं है कि हम स्टॉक्स में सर्किट टू सर्किट देखते हैं, लेकिन बाजार में भी सर्किट देखे हैं। और वो भी दौर रहा है जब 2 सर्किट लगने के बाद में बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने और एंकर्स ने कहा है कि अब तो चलो छुट्टी कर लेते हैं, काम तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि अब तो सरकार पूरा बाजार बंद है। चलते बाजार में भी छुट्टी मिली है लोगों को, और वो वाले ने बहुत सारे मीम्स भी देखे हैं। नितिन सर, किस तरीके से देख रहे हैं, कौन सी चीज होंगी, क्या नंबर्स होंगे जहां से, जिसकी वजह से सर्किट, और किस तरीके का वो करना क्या, सावधानी क्या? बिल्कुल लवजीत जी, मैं दोनों ही सवालों के जवाब में यही बोलूंगा। पहला जो सवाल था कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आती है तो भी देखिए मार्केट के अंदर सर्किट बनने की पूरी संभावना है। और दूसरा जो आपने बोला कि नंबर्स जो है, जो सोचा हुआ नंबर है, एक प्रेडिक्टेड नंबर होता है, उस नंबर से खराब नंबर भी अगर आते हैं इन केस अगर, तो भी जो है मार्केट के अंदर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि एक पैनिक सेलिंग बनेगी और मेरे जैसे ट्रेडर उस पैनिक सेलिंग का वेट कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्ती से और बड़ी बेसब्री से उस पैनिक सेलिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होगा। और वहां पर एक अच्छी प्रॉफिट, बिकॉज बीइंग अ ट्रेडर, देखिए गवर्नमेंट कौन सी बनती है ट्रेडिंग की बिजनेस में मेरा उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है।
मुझे ये देखना होता है मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है, तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। देखिए, अगर गवर्नमेंट बन जाती है, पूरे नंबर के साथ बनती है, तो अपर सर्किट लगेगा कि नहीं लगेगा इसकी संभावना कम है। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं बनती है या नंबर्स एक्सपेक्टेड नहीं आते हैं, थोड़े बुरे नंबर आते हैं, तो लोअर सर्किट लग जाएगा, इसकी संभावना हाई है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। जैसा कि संतोष जी ने भी कहा कि वाजपेयी जी के समय में सर्किट लगा था, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया, उसके बाद से फिर वो सर्किट वापस दिखा नहीं, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी देखी। देखिए, इस तरह की कभी कई बार जो गिरावट जो आपको लो बहुत ही लोअर पैनिक सेलिंग जो देखी गई है, चाहे वो ब्रेक्सिट के टाइम में देखा गया हो, चाहे वो जब हमने बालाकोट पे अटैक किया था तब देखा गया हो, देखिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी, और उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास में पैसे होने बहुत जरूरी है। एक रिजर्व तरह की पैनिक मार्केट पे काम करने के लिए होना बहुत जरूरी होता है। एक मनी मैनेजमेंट के अंदर में ये भी एक पार्ट होता है। मैं अपना एक छोटा सा फंड जो होता है, शायद हो सकता है मेरा कभी भी यूज ना होता हो, या इस तरह की पैनिक सेलिंग में ही वो फंड यूज होता है, मैं उसको साइड ही रखा रहता है। मतलब समझो एक तरह से एफडी होता है, साल साल भर तक यूज नहीं होता है, लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटी का मैं वेट करता हूँ। तो मैं अगले सप्ताह, मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी शायद मुझे मिल भी जाए, ना भी मिले, दोनों तरफ से जो है सो मैं उस हिसाब से रखूंगा। हाँ, दोनों बातों का जवाब एक ही है कि अगर ना बना या एक्सपेक्टेशन से खराब हुआ तो सर्किट लगने के चांस बहुत हाई है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट आपको नहीं दिखेगी। वो एक पैनिक सेलिंग की तो बात मैं कर ही रहा हूँ, क्योंकि प्लैनेट मुझे पैनिक सेलिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो पैनिक सेलिंग बन सकता है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि नंबर्स दिन भर में आ रहे हैं 4 तारीख को, और कहीं पर जो है सो नंबर्स में इधर उधर कुछ हो रहा है और अचानक से एक पैनिक सेलिंग बन जाए, तो ऐसी भी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है 4 तारीख को ओवरऑल। बाकी 5 तारीख 6 तारीख के बाद से ओवरऑल मार्केट सेटल डाउन हो जाएगा, और मार्केट को फिर जैसी राह चलनी है वो अपनी राह चलेगा, और वो राह ऊपर की तरफ है। इस बात को भी मैं अपनी एनालिसिस के बेस पे करके बोल सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ में, कि मुझे मेरी एनालिसिस में अभी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। हाँ, 4 तारीख को बहुत कुछ हो सकता है, उसका वेट करें। जी, ठीक है। और इसमें एक समस्या ये भी है कि सेंटिमेंट्स बहुत हाई होंगे, एनर्जी बहुत हाई होगी, तो वो जो चीजें है ना, वो वोलेटिलिटी बाजार के अंदर में ला सकते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा वो तो शाम तक जाकर के पता चलेगा। लेकिन उससे बाजार उससे बहुत पहले बहुत सारी चीजें प्रीएम्प्ट करते हुए, और क्योंकि बाजार को तो 3 साढ़े 3 बजे तक सब कुछ समेट लेना होगा, और असली नतीजे आते आते, लेकिन तब तक काफी हद तक थोड़ी पिक्चर क्लियर तो हो जाएगी। लेकिन उसके बीच में जितनी बार नंबर्स आएंगे और जिस तरीके से, तो वो बहुत सारे परेशान कर सकते हैं, जो नितिन जी अभी जिस तरफ कह रहे हैं। लेकिन वही वाली चीज की ऊपर की तेजी को, ऊपर के सर्किट की संभावना कम है, चाहे सब कुछ कंटिन्यू करे, सब कुछ वैसे ही रहे तो भी, लेकिन नीचे की संभावना बहुत ज्यादा है, भले ही वो बहुत ही छोटा मोटा भी डिफरेंस हो तो भी। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसकी हम बात करते हैं, शायद वो वहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर एक बड़ी गिरावट आती है तो वो बहुत सारी चीजें हैं। और ठीक है, बाकी सब कुछ पर्सनल दर्शकों के या एक्सपर्ट्स के अपने व्यूज हो सकते हैं, तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं। जैसे कुछ एक व्यूज यहाँ कमेंट्स में आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो भी होगा वो 4 तारीख बताएगी। संतोष सर,